बहुत से सूफियों की तस्वीरें हिंदुओं ने भी लिखे, मुसलमानों ने भी लिखे, सिखों ने भी लिखे, ईसाइयों ने भी लिखे। अब सुनिएगा, गुरु नानक से किसी ने पूछा, गुरु नानक इतना मुसलमान कहाँ से आ गया? गुरु नानक ने कहा 600 साल पुरानी किताब है, किताब का नाम है जन्म साखी गुरु नानक दी। उसमें एक साखी है, साखी मदीने की चली, उन्होंने लिखा फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार। फिर बीड़ा चाया मोमदीन सैयद शाह मदार, आए शाह खुरासान दे दोई तिहा चिनल दीदार। असी हड़हड़ा चिहलत कहिन कहाँ चले मस्तान, जिसदा दावेदार हो अगे भी हिंदुस्तान। एक रहा अजमेर, एक रहा अजमेर विच, एक रहा मकनपुर जाए, इसी तरह इन दोनों ने इस्लाम दिया फैलाए। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सिलसिला-ए मदारिया, सादाते मकनपुर शरीफ। उलमा को औलिया पर फौकियत मत देना कभी जी। उलमा दीन बचाते हैं जी, लाशक्का जी। उलमा हदीसें सुनाते हैं, लाशक्का। उलमा कुरान की आयतें सिखाते हैं, नो डाउट, लेकिन सिखाया तो तब जाएगा जब सामने वाला बेशक बेशक। आप हदीसें पढ़ने के काबिल तब हुए जब साहिबे ईमान हुए। आप कुरान पढ़ने के ताल्लुक से कुरान पढ़ने वाले तब हुए जब साहिबे ईमान हुए। आप हदीसें तब पढ़ने के लायक हुए जब साहिबे ईमान हुए। तो जिसने ईमान दिया है उसका एहसान पहला, ईमान देने वाले का एहसान पहला। पहला कौन था? जिसने ईमान हिंदुस्तानियों को दिया है, उस पहले का नाम सैयद बदियुद्दीन कुतुबुल मदार। ये मैं नहीं कहता, 350 साल पुरानी किताब का नाम हफ्त तमाशा। मैं आ रहा हूँ ढकनी शरीफ, सुनो। मुझे हैरत होती है कभी कभी, जिन बुजुर्गों से इस्लाम मिला लोग उन्हीं को भूल गए जी। उन्हीं का नाम नहीं लिया जाता, उन्हीं का जिक्र नहीं किया जाता, उन्हीं के ताल्लुक से बात नहीं की जाती। अरे अगर कोई अल्लाह का वली है, आपके बाप दादाओं को कलमा पढ़ा है, उसका ज्यादा कलमा पढ़ाया है, उसका ज्यादा अदब कीजिए। उलमा का भी कीजिए, औलिया का भी कीजिए। अब सुनिए क्या लिखा, इस्नाए राह में अगर कहीं मलंग का, फकीर का, शाह का तकिया दिखे। अब फकीर का मतलब मांगने वाला मत समझ लेना। ये हमारी कौम की बहुत बड़ी बेवकूफी है कि कौम ने एक सूफियों के लक़ब को मांगने वालों की तरफ मंसूब कर दिया। आप फतवे पढ़िए, हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, फकीर अहमद रजा खां कादरी लिखा करते थे जी। फकीर मुस्तफा रजा खां कादरी लिखा करते थे। गरीब नवाज का कहीं नाम देख लो, फकीर मुईनुद्दीन चिश्ती लिखा मिल जाता है। कुतुबुल मदार के साथ पहुंचे हुए फकीर, जब लफ्ज़ पीर लगता है तो साथ में फकीर लगता है। फकीर समझ लीजिए, फकीर का मतलब मांगने वाला नहीं होता है। फकीर का मतलब कौन होता है वो मैं बताता हूँ। फकीर का मतलब जो अल्लाह के रास्ते में फक्र इख्तियार करे, भूखा रहे, प्यासा रहे, घर छोड़ दे, रिश्तेदारों को त्याग दे और अल्लाह 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 का जिक्र करता फिरे, तब जाकर उसे दुनिया पहुंचा हुआ फकीर कहा करती है। फकीर मखदूम
अशरफ हैं। मिंबरे रसूल से मैं कह रहा हूं, फकीर हर वली है, जिंदा शाहमदार है। जिसने दीन के लिए घर छोड़ा उसे फकीर कहा जाता है। मैं नहीं कह रहा, सुनो तवज्जो से सुनो। 125 साल पहले, आई कैन स्पीक इंग्लिश आल्सो, हिंदी भी बोल सकता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी में भी तकरीर कर सकता हूँ। हिंदी का सुन लीजिए, और हिंदी आज की नहीं 100 साल पुरानी हिंदी। बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिएगा तवज्जो के साथ। एक हिंदी का बहुत बड़ा कवि गुजरा, बनारस से उसका ताल्लुक। उसके पास एक बंदा पहुंचा, कहा हमारे घर भूत प्रेत बहुत है। तो उस बंदे ने, उस कवि ने उसे एक मशवरा दिया। सो तो नहीं रहे? कौन कौन सो गया कहते सुभान अल्लाह। सभी सो गए यार, किसे सुनाऊंगा? अच्छा, जो जाग रहा है कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से कहते सुभान अल्लाह। अब तवज्जो से सुनिएगा। कब भूत प्रेत बहुत आ गए, वो कवि कहता है, वैष्णव शाक्त वैदिक सिमार, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घाट, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घाट, निज शुचिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, फकीरों को बुलवाओ, मलंगों को बुलवाओ, कलंदरों को बुलवाओ। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, जहां भूत है वहीं सुलवाओ। वैष्णव शाक्त वैदिक स्मार्ट, फिर भी हम क्यों आतुर आर, घर में प्रेतों का उत्पात, न हो बाल बच्चों का घात, निश्चिता के मद में चूर, अधम अछूतों से हम दूर, फिर कैसे आई ये छूत, घर में घुस आए जो भूत। साईं साहब को बुलवाओ, कुछ दिन उन्हें यहीं सुलवाओ, दौड़ो झट तकिए में जाओ। क्या बात, दौड़ो झट तकिए में जाओ। अब तकिए में जाकर क्या करना है? दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ। दौड़ो झट तकिए में जाओ, मन्नत मानो, भेंट चढ़ाओ, सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़। सगुण और निर्गुण को छोड़, त्याग दो 33 करोड़। 33 करोड़ तो क्या 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 करना है? पूजो मूढ़ो मियां मदार। बोल दो सुभान अल्लाह। मूढ़ो मियां मदार, भजो बोधि तरु, भजो मदार। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कवि 100 साल एक मैसेज दे रहा है कि जो कलंदर होते हैं, मलंग होते हैं, पीर फकीर हुआ करते हैं, इनका तकिया होता है। जी 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 बोलने बोलने सुभान अल्लाह। उलमा की तारीख कितनी पुरानी? उलमा तो हुजूर के जमाने से हैं, लेकिन आज जैसे उलमा की फैक्ट्रीज हैं जगह जगह। एक मदरसा मेरा, एक मदरसा मौलाना चला रहे हैं, एक मदरसा मौलाना चला रहे हैं, मौलाना चला रहे हैं, जगह जगह जो अब फैक्ट्रीज हो गई हैं। ऐसा नहीं था। उलमा कैसे हुआ करते थे? एक मकाम पर एक आलिम बैठता था, उसी से लोग तहसील इल्म किया करते थे। और पता है, उस मकाम को जहां पर इल्म दिया जाता था, उसे उस दौर में तकिया कहा जाता था। क्या बात। मैं
विदाउट एनी रेफरेंस कोई बात नहीं करता। 350 साल पुरानी किताब का नाम हफ्त तमाशा, लिखने वाला मीर हसन ने लिखा, अगर इस नए राह में तकिया नाम की जगह मिले, फकीर का, कलंदर का तकिया मिले, मलंग का तकिया मिले, अल्लाह वाले का तकिया मिले, तो वो अल्लाह वाला मदार का गुलाम होगा, वो तकिया मदार वाले का होगा। होगा। फिर लिखा, उस तकिए के आसपास चाहे पठान हो, मंसूरी हो, अंसारी हो, मेवाती हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, उन सबको भी वो सारे के सारे भी मदार ही के गुलाम होंगे। अब इसमें एक वर्ड आया, मेवाती। रास्ता में आ रहा था, हजरत जी पदारतपुर है। मैंने कहा पदारतपुर में कौन बसा? कहा मेवाती। मेवातियों यहाँ भी एक दो मेवाती बैठे कि नहीं बैठे? कोई है? खुदा करे हो। कोई नहीं है? चला गया। देखो अगर नहीं है तो उसको मेरी ये ऑडियो पहुंचा देना। मैं जो बोलने जा रहा हूँ ये मेवातियों तक पहुंचा देना, क्योंकि ये उन्हें बताया ही नहीं जाता बताने का। जी 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 ये बेचारों को पता ही नहीं, उन्हें अपनी हिस्ट्री पता ही नहीं। आम पब्लिक खुद किताबें नहीं पढ़ती, आम पब्लिक खुद अपनी तारीख नहीं पढ़ती। आम पब्लिक क्या करती है, मौलाना ने कह दिया बस वही हक है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुद तारीख पढ़ो, जो मैं कह रहा हूँ उसको किताबों में देखो। मेवातियों का पहला कलमा गो कौन? मेवातियों को कलमा पढ़ाने वाला कौन? मेवातियों को दीन देने वाला कौन? मैं किताबों का नाम गिना रहा हूँ, जो किताबें पढ़ लेता है गूगल पर जाके सर्च कर ले, गूगल पे मिल जाएगा। पहली किताब है, मिल जाएंगी ये सारी किताबें। पहली किताब है तज़किरे सूफियाए मेवात, दूसरी किताब है तारीखे न्योछत्र, तीसरी किताब है गुलजारे इरम, चौथी किताब है हफ्त तमाशा, पांचवी किताब मदारे आजम, छठी किताब तज़किरतुल मुत्तकीन, सातवीं किताब जदीद मदारे आजम, आठवीं किताब मदारे आजम। कोई 350 साल पुरानी किताब है, कोई 125 साल पुरानी किताब है, कोई 150 साल पुरानी किताब है। इन सब पुरानी पुरानी किताबों में लिखा है कि एक बंदा मेवात बहुत बड़ा रीजन है, दिल्ली के आगे पूरा का पूरा हरियाणा तक फैला हुआ है, और उसके आगे जो है जयपुर तक फैला हुआ है। पता है वहां एक शख्स रहा करता था, उस शख्स का गाय चराता था। तवज्जो से सुनना, ये मेवातियों की तारीख बता रहा हूँ जो अपनी तारीख भूल चुके हैं। सुना दूं, इजाजत है? और ये तारीख उन तक पहुंचा देना, ये मैसेज उन तक पहुंचा देना क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता। और नाक तो भाई पढ़ता रहूंगा यार, आज बात सुनना चाहेंगे? कौन कौन सुनना चाहेगा? सुभान अल्लाह। सुनना तवज्जो से। एक शख्स गाय चराया करता था, गाय चरा रहा था, रास्ते में देखा एक शख्स आ रहा है, साथ में कुछ लोग भी आ रहे हैं। उस शख्स ने सुभान अल्लाह जब देखा तो दीवाना हो गया। वाह वाह, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी तक मेवात में कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, अभी तक मेवात में एक भी साहिबे ईमान नहीं था। उस शख्स ने देखा, देख करके उस शख्स का नाम था चौहर सद्दी। क्या नाम था? चौहर सद्दी। आज भी मेवातियों में अक्सर मकामात पर बकरा ज़िबा किया जाता है कुतुबुल मदार और चौहर सद्दी के नाम से या चूर सदी के नाम से,
अलग अलग नाम से उन्हें पुकारा जाता है। अब्दुल रहमान भी कहा जाता है। अब सुनिएगा, चौर सत्ती गाय चरा रहे थे। गाय चराते चराते देखा सामने से एक अल्लाह वाला आ रहा है। नूर ही नूर है, सुरूर ही सुरूर है। देखकर वो शख्स फौरन मचल गया, गाय को हकाया, हकाता हुआ अपने मालिक के पास पहुंचा। सुनो, ये मेवाती जबान है। मेवाती जबान में वो क्या कहता है? कहता है, यह ले तेरी शिला सांगड़ी। अपने मालिक से कहता है, यह ले तेरी शिला सांगड़ी, यह ले तेरी गाय, हम पर मेहर मदार की, हम किसकी चरावा गाय। जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद। गाय वापस कर दी, छड़ी वापस कर दी और कलमा पढ़ लिया। हमारे पाक ने नाम रखा अब्दुल रहमान। कोई शौहर सद कहता है, कोई चोर सदी कहता है। फिर मदारे पाक निकले। जैसे निकल रहे थे रास्ते में 40 डाकुओं ने पकड़ लिया। जैसे ही पकड़ा, मदारे पाक सरकार के खुलफा ने धूल उड़ा दी। सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही धूल उड़ाई, सारे के सारे अंधे हो गए। एक रवायत में है मदारे पाक ने खुद, एक रवायत में है कि उनके खुलफा ने धूल उड़ाई, सब अंधे हो गए। कहा किसी पक्के अल्लाह वाले से फकीर से माफी मांगने लगे। कहा ऐसे नहीं माफ करेंगे, ऐसे नहीं माफ करेंगे, तौबा करो, गुलामी में मुस्तफा किया जाए। 40 के 40 लोगों को जिंदा शाह मदार ने मेवात का कुतुब बना दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो मेवाती भूल चुके हैं, मेरी इस ऑडियो को कट करके उनसे पूछना, सवाल करना कि अपनी तारीख को भूले तो कैसे भूले। हम तमाम उलमा का अदब करते हैं, लेकिन अपनी तारीख के साथ कभी भी खिलवाड़ न करना चाहिए। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। आखिरी बात, एक बनिया रहता था मेवात में। ये भी किताब का नाम है तारीख़ सूफिया मेवात। उस बनिया का नाम था पैथूमल। क्या नाम था? पैथूमल। पैथूमल रुई का कारोबार किया करता था। हसनगंज तिजारा एक मकाम है वहाँ, मैं गया नहीं, किताबों में पढ़ा। निकला वो शख्स पैथूमल, सौदा लेने के लिए रास्ते में जिंदा शाह मदार मिल गए। बोले बोले सुभान अल्लाह। जिंदा शाह मदार ने पूछा, कहाँ जा रहा है? कहा कि सौदा लेने जा रहा हूँ, रुई खरीदूंगा फिर बेचूंगा। कहा तुझे जाने की जरूरत नहीं है। जिंदा शाह मदार ने रुई ऐसे दे दी। कहा जा अंदर की कोठरी में इस रुई को रख देना और फिर सुराख से निकाल निकाल के देते रहना। तारीख़ सूफिया मेवात में लिखा हुआ है कि उसने जाकर के रख दिया। मदार पाक ने मना किया था अपने घर में या किसी को मत बताना राज क्या है। जैसे ही उसने अंदर रखा, बाहर से ताला लगाया, रुई निकालना शुरू की। एक एक दिन में 300 ऊंट रुई के भर भर के बेच दिया करता था, लेकिन रुई कम नहीं हुआ करती थी। पैथूमल माला माल होता चला गया, माला माल होता चला गया। खूब पैसा उसने कमाया, लेकिन चंद दिन के बाद बीवी को शक होने लगा। बीवी तो बिगाड़ती बनाती कम है, शौहर पे हर टाइम डाउट करते हैं, हर टाइम डाउट करते हैं। ऐसा क्यों? ये कहाँ जा रहा है? ये क्या खा रहा है? ये क्या पी रहा है? ये कहाँ से लाया? बहन के लिए कपड़ा लाया, मेरे लिए कपड़ा नहीं लाया। अम्मी के लिए ये लाया, मेरे लिए नहीं लाया। चौराहे पर गया नहीं, बाजार में गया नहीं, इतनी रुई कहाँ से लाया?
एक दिन जैसे ही पैथुमल इधर उधर हुआ, बीवी ने फौरन ही दरवाजा खोला, खोलकर देखा तो वहाँ रुई का एक गाला छोटा सा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने देखा तो हैरत में पड़ गई, एक रुई के गाले से सैकड़ों ऊंट भर भर के रुई कैसे जा सकते। ये मेवात की तारीख बता रहा हूँ, तारीख मेवात की, जो मेवाती भूल गए पदारतपुर के मेवातियों तक पहुंचाओ ये बात, ताकि उन्हें अपनी पुरानी तारीख याद रहे। अब सुनिएगा और से तवज्जो के साथ सुनिएगा। हुआ क्या था, तारीख सूफिया मेवात में लिखा हुआ है कि हुजूर मदारे पाक के लिए वो रोता हुआ तड़पता हुआ भागा। जब उसे पता चला बीवी ने देख लिया है तो अब तो रुई ज्यादा नहीं मिलेगी, खत्म हो गया तेल, वो रोता हुआ मदारे पाक को ढूंढता हुआ निकला। मदारे पाक उस वक्त तारीख में लिखा है कि जयपुर में अपने एक मुरीद के साथ थे। मुरीद से कहते हैं चल आज एक को रसूल का गुलाम बनाते हैं। जोर से कहें सुभान अल्लाह, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। मुरीद को लेकर के चले आए, सरकार निकले, एक पत्थर पर बैठा हुआ पैथुमल रो रहा था, पैथुमल रोए जा रहा था। जिंदा शाह मदार पहुंच गए, पैरों में पड़ गया, बाबा बड़े हालात खराब हैं, मेरी बीवी ने देख लिया, राज अफशा हो गया, अब तो मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा, अब मुझे उतना पैसा नहीं मिलेगा, रुई का कारोबार ठप हो गया। कहा परेशान मत हो, फिर सब कुछ हो जाएगा, गुलाम रसूल बन जा, आका का गुलाम बन जा, मुस्तफा जाने रहमत का दामन थाम ले। सुभान अल्लाह। पैथुमल जैसे ही सरकार कुतुबुल मदार का मुरीद हुआ, जैसे ही दामने रसूल में आया, जैसे ही दामने तौहीद में आया, लिखा है तारीख की किताबों में, मेवात की तारीख की किताबों में लिखा हुआ है, उस वक्त ओले गिरने लगे, बहुत सारा ओला गिरा, पत्थर जैसा ओला गिर रहा था। मदार पाक के खलीफा का नाम जो के जिन्नात में से है, उस जिन्नातों के बादशाह का नाम इमादुल मुल्क है। इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क मदार पाक ने हुक्म दिया, जाओ जल्दी से छत डालो, जल्दी से दीवार तैयार करो। इमादुल मुल्क ने एक छत डाली, दीवार तैयार की। पैथुमल को मदार पाक ने बुलाया तवज्जो और कहा सुनो सुनो, ये अल्लाह वाली मस्जिद, मेवात की तारीख बता रहा हूँ, ये अल्लाह वाली मस्जिद, यहाँ पर अल्लाह का मेला लगा करेगा अल्लाह वालों का, और उसके सज्जादा नशीन तुम रहो। आज भी मेवात में अल्लाह का वालों का मेला लगता है, और अल्लाह की मस्जिद भी बेशक। यह तारीख। कौन सी ऐसी बिरादरी है जो 100-200 साल के बाद मदारी नहीं? वाह वाह वाह, क्या बात, एक नहीं, किताबें देखिए, किताबें पढ़िए, अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ तक बात आ गई क्योंकि फैज नगर वालों को 1200 साल पुराना फैज जिंदा शाह मदार का आज तक। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आमीन। नात पढ़ूंगा मैं, सुनेंगे? जी 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 हुजूर। कुछ नया नहीं सुनेंगे? जी नया देखिए